इस वीडियो में हम एंडोसाइटोसिस के बारे में पढ़ेंगे कि एंडोसाइटोसिस मतलब क्या होता है। एंडोसाइटोसिस इज डिफाइंड एज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बाय विच द मैक्रोमोलिक्यूल्स एंटर द सेल। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये एक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जिसके द्वारा हमारा मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स cannot pass through the cell membrane either by active और by passive transport mechanism। जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है वो सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता। एक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू भी वो पास नहीं हो सकता और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के थ्रू भी वो पास नहीं हो सकता। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या होता है, लेकिन वो दोनों मैकेनिज्म के द्वारा भी हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो सेल के अंदर एंटर नहीं कर सकता। इसलिए हमारा एंडोसाइटोसिस के थ्रू मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर एंटर करते हैं। Such substances are transported into the cell by endocytosis. Endocytosis is of three types: pinocytosis, phagocytosis and receptor-mediated endocytosis। तो ये तीनों जो हमारा एंडोसाइटोसिस हैं, इसमें से हमारा पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम फर्स्ट देखते हैं पिनोसाइटोसिस क्या होता है। Pinocytosis is a process by which macromolecules like bacteria and antigens are taken into the cells. पिनोसाइटोसिस वो एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स बैक्टीरिया के अंदर मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक बैक्टीरिया और एंटीजन सेल के अंदर एंटर करते हैं। इट इज़ अदरवाइज कॉल्ड सेल रिंगिंग। हम पिनोसाइटोसिस को सेल रिंगिंग भी कहते हैं। आप याद रखना, सेल ड्रिंकिंग, पिनोसाइटोसिस। इसके नाम में भी हम मोस्टली तो ड्रिंक मतलब भी पीना ही होता है, यहाँ पे पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं। नीचे मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस दिया है, किस तरीके से मैक्रोमोलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होता है। पिनोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग इवेंट्स: मैक्रोमोलिक्यूल्स in the form of droplets of fluid bind to the outer surface of the cell membrane। जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है वो ड्रॉपलेट के जो फ्लूइड का जो ड्रॉपलेट होता है ना, उसके फॉर्म में हमारे सेल मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे बाइंड हो जाता है। नाउ द सेल मेम्ब्रेन इवेजिनेट्स अराउंड द ड्रॉपलेट्स। फिर सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ड्रॉपलेट्स के अराउंड में इवेजिनेट हो जाता है, उसे कम्प्लीटली कवर कर लेता है। ड्रॉपलेट्स आर एंगल्फ्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन। इस तरीके से ड्रॉपलेट हमारा सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पूरी तरह से कम्प्लीटली कवर्ड कर लिया जाता है। फिर एंगल्फ ड्रॉपलेट्स आर कन्वर्टेड इनटू वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। फिर जो हमारा ड्रॉपलेट था जिन्हें हमने कम्प्लीटली अपने अंदर सेल ने कवर कर लिया कम्प्लीटली, वो वेसिकल्स और वैक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसे हम एंडोसोम कहते हैं। एंडोसोम ट्रेवल्स इनटू द इंटीरियर ऑफ द सेल। जो हमारा एंडोसोम है वो सेल के अंदर में ट्रेवल करता रहता है। फिर क्या होता है, प्राइमरी लाइसोसोम इन द साइटोप्लाज्म फ्यूजेस विद एंडोसोम एंड फॉर्म सेकेंडरी लाइसोसोम। जो हमारा साइटोप्लाज्म में प्राइमरी लाइसोसोम होता है वो एंडोसोम के साथ फ्यूज होकर सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म करता है। नाउ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोसोम। जो सेकेंडरी लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो प्रेजेंट होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके द्वारा हमारा एंडोसोमल कंटेंट जो है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है और उस एंडोसोमल कंटेंट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस का डायग्राम दिया गया है, आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना, किस तरीके से फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेल के अराउंड आते हैं और फिर हमारा सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से इवेजिनेट होकर उसे कम्प्लीटली पूरे तरीके से कवर कर लेता है और एंडोसोम फॉर्म करता है। डायग्राम आप लोग देख लो। सेकेंड है हमारा फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स लार्जर देन द मैक्रोमोलिक्यूल्स आर एंगल्फ्ड इनटू द सेल। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें ना मैक्रोमोलिक्यूल से भी बड़ा जो हमारा पार्टिकल होता है ना वो सेल के अंदर एनगल्फ कर लिया जाता है,
उसे सेल में पूरी तरीके से कम्प्लीटली पैक्ड कवर कर लिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल ईटिंग। फेगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग कहते हैं। लार्जर बैक्टीरिया, लार्जर एंटीजेंस एंड अदर लार्जर foreign bodies are taken inside the cell by means of phagocytosis। फेगोसाइटोसिस के द्वारा हमारा जितने भी लार्जर साइज के फॉरेन बॉडीज़ होते हैं, लार्जर एंटीजेंस होते हैं, लार्जर बैक्टीरिया होते हैं, वो सेल के अंदर एंगल्फ कर लिए जाते हैं। ओनली फ्यू सेल्स इन द बॉडी लाइक न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड द टिश्यू मैक्रोफेजेस शो फेगोसाइटोसिस। सिर्फ कुछ ही सेल हमारे बॉडी में फेगोसाइटोसिस नेचर शो करते हैं, वो लाइक न्यूट्रोफिल्स हमारा और मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। अमंग दीज सेल्स द मैक्रोफेजेस आर द लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल्स। हमारा जो ये जो तीन था ना, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफेज, इसमें से सबसे बड़ा फेगोसाइटिक सेल हमारा मैक्रोफेजेस है। आप लोग याद रखना, लार्जेस्ट फेगोसाइटिक सेल हमारा क्या है, मैक्रोफेजेस। Mechanism of phagocytosis: when bacteria or foreign body enters the body, the first the phagocytic cell sends cytoplasmic extension around bacteria or foreign body। जब कोई बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करता है तो जो हमारा फेगोसाइटिक सेल है वो फर्स्ट हम अपना साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करके बैक्टीरिया के अराउंड में उसे घेर लेता है। देन दीज पार्टिकल्स आर एंगल्फ। फिर जो पार्टिकल होता है फॉरेन बॉडी वो एंगल्फ कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है, एंड आर कन्वर्टेड इनटू एंडोजोम, और वो एंडोजोम में कन्वर्ट कर लिया जाता है लाइक वैक्यूल वैक्यूल इज़ वेरी लार्ज, इट इज़ यूजुअली कॉल्ड फैगोजोम। वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम यूजुअली इसे फैगोजोम कहते हैं। फैगोजोम ट्रेवल्स इनटू द इंटीरियर ऑफ सेल। फैगोजोम सेल के अंदर में ट्रेवल करता रहता है। प्राइमरी लाइसोजोम फ्यूजेस विद दीज फैगोजोम एंड फॉर्म्स सेकेंडरी लाइसोजोम। जो हमारा प्राइमरी लाइसोजोम होता है वो फैगोजोम के साथ फ्यूज़ होकर सेकेंडरी लाइसोजोम फॉर्म करता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सेकेंडरी लाइसोजोम आर एक्टिवेटेड रिजल्टिंग। फिर क्या होता है, हमारा जो सेकेंडरी लाइसोजोम है उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो उसके वजह वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके वजह से हमारा जो फैगोजोमल कंटेंट है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है और उसका फैगोजोमल कंटेंट का डिग्रेडेशन कर दिया जाता है, ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस का डायग्राम दिया गया है, आप लोग इसे एक बार प्रैक्टिस कर लेना किस तरीके से ये मैकेनिज़्म होता है फैगोसाइटोसिस का, किस तरीके से फॉरेन पार्टिकल्स एनगल्फ कर लिए जाते हैं एंड फैगोजोम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और साइटोप्लाज्म में किस तरीके से अपना एक्सटेंशन करके सूडोपोडियम के थ्रू फॉरेन पार्टिकल्स को पूरी तरीके से कवर कर लेता है। तो इस वीडियो में हमारा ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।